राधे राधे। एक कटोरी बेसन में 1 कटोरी दूध डाल के देखें, फिर देखो कमाल। चलो बनाने के लिए चलते हैं। इतनी बढ़िया मिठाई बनेगी कि मुंह में रखते ही घुल जाएगी। सभी को बहुत पसंद आएगी। मिठाई बनाने के लिए हमने ये चने लिए हैं। चने हमारे बिगर छिलके के हैं। ये चीनी ली है हमने 2 कटोरी, इसमें 4-5 इलायची डाल दी है और इसका पीस के पाउडर बना लेंगे। इधर हमने चने थोड़े से भूंज लिए थे कि चीलापन हो जाता है, बारिश का मौसम है। और चनों को भी हमने पीस लिया है, पीस के हमने बेसन बना लिया है। 2 कटोरी हमने बेसन लिया है, 2 कटोरी ही हमने दूध डाला है उसमें। जिस कटोरी से आप बेसन लें उसी से दूध डाल दें। पहले हमने 1 कटोरी दूध डाला था, फिर हमने 1 कटोरी दूध और डाल दिया है। अच्छी तरह से हमने अच्छे से इसका बैटर बना के तैयार कर लेंगे। बैटर में बिल्कुल भी एक भी लम्स नहीं होने चाहिए। इस तरीके से हमने बैटर बना के तैयार कर लिया है। चीनी को हमने पीस के तैयार कर लिया है। 1 कटोरी हमने घी लिया है। 2 कटोरी नाप आप याद रखें। 2 कटोरी हमने बेसन लिया है, 2 कटोरी चीनी, 2 कटोरी दूध, 1 कटोरी हमने घी लिया है। घी सारा हमने कढ़ाई में डाल दिया है। गैस को हम मीडियम रखेंगे, बिल्कुल कम रखें गैस को। और सारा बैटर हम इस घी में डाल देंगे। घी हमें ज़्यादा तेज़ गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घी डालते ही हम सारा बैटर इसमें डाल देंगे। और बैटर डालते ही आप इसे चलाने लगें, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। इस तरीके से आराम से इसे चला चला के सारा घी में हम मिला लेंगे। और गैस को हम बिल्कुल मीडियम रखेंगे। गैस हमें सारे टाइम ही बिल्कुल कम रखनी है। गैस को हम तेज़ नहीं करेंगे। जब तक इसे मिलाएंगे जब तक ये घी में अच्छी तरह से मिल ना जाए। इस तरीके से ये मिठाई आप एक बार बेसन की मिठाई बना लेंगे ना, तो बहुत ही आप हर बार इसी तरीके से मिठाई बनाएंगे, बहुत ही मुंह में रखते ही घुल जाएगी। इतनी बढ़िया मिठाई बनेगी। आप इसे बेसन से भी बना सकते हैं। अगर आप बेसन से बनाएं तो पहले बेसन को भूंज लें, नहीं तो कच्चे का स्वाद आएगा। बेसन भूंज के पहले फिर आप दूध में डालें। अगर आप चने से बना रहे हैं तो चने हमारे पहले से ही भुंजे हुए थे। इसमें हमने 2 चम्मच भर के सूजी डाल दी है। सूजी से बहुत अच्छा स्वाद बढ़ जाएगा इसका। बहुत ही दानेदार मिठाई बनेगी हमारी। सूजी को बाद में डाल दें कि चना तो हमारे पहले से ही भुंजे हुए थे। सूजी को हल्का सा बढ़िया से भुन जाएगी इसी में। आप चाहे तो थोड़ा सा इसे भूंज के भी सूजी को डाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही डाल दें कच्ची सूजी, इसमें भूंज के तैयार हो जाएगी। आराम से हम मीडियम गैस पर इसे बहुत अच्छी तरह से हमें भूंजना है। जितना ज़्यादा इसे भूंजेंगे ना उतना ही ज़्यादा स्वाद बढ़ जाएगा हमारी मिठाई का। साथ में ही हमारी सूजी भी भूंज गई है। कलर के लिए हमने थोड़ा सा फ्रूट कलर डाला है। कलर डाल के हम अच्छी तरह से मिला देंगे। इससे कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल हलवाई जैसी मिठाई बनेगी। आप चाहे तो डालें, नहीं खाते हो तो आप बिल्कुल ना डालें। गैस देखना हमने बिल्कुल कम रखी है। इसी तरीके से आप बिल्कुल कम गैस करके सारा काम करें। हमें इसे अच्छी तरह से भूंजना है जब तक बिल्कुल कढ़ाई छोड़ने ना लगे। ये बहुत ही मीडियम गैस करके इसे भूंजने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मिठाई बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनेगी। ये हमने जो चीनी पीस के रखी थी, अब हम चीनी डाल देंगे इसमें और चीनी को भी अच्छी तरह से मिला देंगे। गैस को हम मीडियम ही रखेंगे। इस तरीके से चला चला के अच्छी तरह से चीनी हमारी देखना बढ़िया सा
डो बनके तैयार हो गया है। ऊपर से हमने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, थोड़े से हमने बादाम डाले हैं, थोड़े से हमारे पास खरबूजे के बीज रखे थे, उन्हें भी हमने थोड़ा सा भूंज के पीस के और उसका पाउडर डाल दिया है। आप चाहे तो आपके पास अगर बीज खरबूजे के रखे हो तो आप छील के भी उन्हें डाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है। खरबूजे के बीज तो हमारी सेहत के लिए वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। डो हमारा बनके बढ़िया से तैयार हो गया है। इस तरीके से बन जाए। थाली में हमने घी पहले से ही लगा के रख लिया था। अब इसे अच्छी तरह से थाली में फैला देंगे। इस तरीके से पहले हमने चमचा लिया था, बाद में हमने चलाने में नहीं बनना था तो पलटा ले लिया था। आप इस तरीके से अच्छी तरह से हम इसी पलटे से बहुत अच्छी तरह से थाली में फैला देंगे। इसे गरम गरम ही फैलाएं, ठंडा ना करें। अगर आप ठंडा कर लेंगे तो ये अच्छी तरह से नहीं फैलेगा। अगर आप सारा काम इसे गरम गरम ही करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से हमारा जम जाएगा। ये सारा बैटर हमने थाली में डाल के अच्छी तरह से फैला दिया है और इस तरीके से हमने पलटे की सहायता से इसे चिकना कर दिया है। देखने में कितना बढ़िया कलर आया है। ऊपर से थोड़ा सा हम बादाम की कतरन डाल देंगे। आप ड्राई फ्रूट अपनी पसंद से डाल सकते हैं। अब बस हम इसे सेट करने के लिए रख देंगे। बिल्कुल ये ठंडा हो जाएगा तब इसके पीस काट के तैयार करेंगे। बहुत ही बढ़िया मिठाई बनेगी। आप एक बार, राखी आ रही है तो राखी पे तो हर घर में मिठाई बनती ही है, तो आप एक बार इस मिठाई को ज़रूर बना के देखें। सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इस तरीके से आप पलटे की सहायता से अच्छी तरह से इसे फैला दें। हमने ड्राई फ्रूट भी अच्छा तरह से दबा दबा के लगा दिए हैं। अब इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। आधे घंटे के बाद इसे देखेंगे। आधे घंटे के बाद ये हमारी बिल्कुल खाली ठंडी हो गई है। अब हम इसके पीस काटेंगे। बिल्कुल बढ़िया से सेट हो गई है। हमने चक्कू लिया है, चक्कू से इस तरीके से आप चक्कू को नीचे की तरफ दबाते हुए काटें तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये कट के तैयार हो जाएंगे। पीस आप अपने हिसाब से छोटे बड़े काट सकते हैं, आप अपनी पसंद से। इस तरीके से चक्कू को नीचे की दबाएं और आराम से बहुत बढ़िया से कट जा के तैयार हो जाता है। बहुत ही बढ़िया मिठाई बनती है। एक बार इस मिठाई को आप ज़रूर बना के देखना। जब तक हम मिठाई काट के पीस तैयार कर रहे हैं, जब तक आप मेरे वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे आपको तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें और शेयर भी ज़रूर करें। आप मुझे कमेंट करते हैं, मेरी मदद करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो। इस तरीके से हमने सारे पीस काट के तैयार कर लिए हैं। बहुत ही बिल्कुल हलवाई जैसी मिठाई बनके तैयार होती है। बहुत ही खाने में स्वाद लगती है। जितनी देखने में अच्छी लग रही है ना, उससे भी ज़्यादा अच्छी है खाने में लगेगी। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। पीस निकाल के दिखाती हूँ मैं। बहुत ही आसानी से निकल आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखना कितनी बढ़िया मिठाई बनी है। इस तरीके से आपको एक दो पीस आपको और निकाल के दिखा देती हूँ मैं।
शुरू में एक आध पीस आपका टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल साबुत अच्छे पीस निकल के तैयार होंगे आपके। बिल्कुल मिठाई बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगी। देखना कितनी बढ़िया मिठाई बन के तैयार हुई है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करना। बेसन की आप बर्फ़ी या कलाकंद इसे कह सकते हैं, हम तो कलाकंद बोलते हैं बेसन का। हमने बना के तैयार कर लिया है, हमारी मिठाई बन के तैयार हो गई है। राधे राधे।